बोले, देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज के इस संविधान सम्मान मोर्चा मीटिंग में पधारे हमारे गाँव में से मोदी साहब, कैप्टन साहब, हमारी दीदी अलका सैनी मैडम, विजय भैया, मंत्री साहब और आप सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय पूर्ण जय भीम। मैं काफ़ी समय से सत्य समाज का काम कर रहा हूँ, तो जिनसे मैं जुड़ा था सुनील सरदार जो इसके इंटरनेशनल कन्वीनर है, तो उन्होंने एक कोटेशन दिया, एक नाम दिया कि जाति जोड़ो उत्सव मनाया जाए। तो SC ST OBC में भाईचारा बनाने का काम मैं जब से कर रहा था। तो आप जैसे कुछ लोगों ने कहा बोले जाति जोड़ो उत्सव मनाते हैं, ये एक दूसरे के रिश्तेदारी क्यों नहीं करवाते हैं, दूसरे करवाता क्यों नहीं करता है। आपको ताजुब होगा, सबसे पहले मैंने मेरी बेटी की शादी करी और ताजुब ये होगा कि मैंने मेरी बेटी की जो शादी करी राजी मर्जी से करी, राजी खुशी से करी। 3 साल तक दोनों को साथ में घूमने दिया और बेटी की शादी करी मैंने सिंधी समाज में। फिर दूसरी बेटी की शादी करी मैंने SC के अंदर, और मेरे भाई के लड़के की शादी करी मैंने एक राजपूत की बेटी से जिसके माँ बाप कोई नहीं थे, उनको अपनाया। और फिर भांजी की शादी गुजरात में करी, वो भी मैंने इंटरकास्ट करी। तो सामने वालों को तमाशा पड़ा, कहने लगे इन्हें तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मैंने जाति जोड़ो ऐसे मनाया जाता है, ऐसे ही एक पैनल लगा के हम प्रोग्राम करते, कार्यक्रम करते हैं। दूसरा ये कि जिस समाज के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, OBC समाज में, SC ST समाज के अंदर, तो मेरा ये मानना है, मैंने अभी सारे काम, सारे आंदोलन सब पे नज़रअंदाज करके छोड़ दिया। मैं सिर्फ एक ही मिशन पे काम कर रहा हूँ, और वो काम है संविधान को कैसे बचाया जाए 2024 के बाद में। अगर आप और हम जागरूक नहीं हुए तो 2024 में या तो आप स्टाम्प पेपर पर लिख के रख लो, कोई गारंटी दे नहीं सकता है, या तो ये आखिरी चुनाव होगा या फिर चुनाव ही नहीं होगा, ये मैं गारंटी। संविधान को कैसे बचाया जाए, मैं उस मूवमेंट में लगा हूँ। मैं रात को 2-3 बजे जागरूक शोध करता रहता हूँ। जो काम है, जो संगठन का नाम है, शोध करना कि कैसे इसको बचाया जाए। तो मैंने ये देखा है कि इस संविधान को बचाने के लिए हम दुश्मन से हम बार बार जो उंगलियाँ उठाते हैं, आप और हम सब कहते हैं कि ब्राह्मण खत्म कर रहा है, बनिया खत्म कर रहा है, ठाकुर खत्म कर रहा है, गलत। वो कोई खत्म नहीं कर रहा है, वो उनका काम कर रहे हैं। उस संविधान को खत्म कराने के लिए जो 132 सांसद जो बाबा साहब ने दिए, उनकी अहम भूमिका निभा रही है, तो संविधान खत्म हो गया है। कौन कह रहा है संविधान खत्म हो रहा है? आपके घर का आदमी मिला हुआ उनसे, आपका घर का आदमी अगर बगावत करने आज 132 सांसद बाहर हो जाए, और जो 100 सवा 100 जो सांसद OBC के हैं, वो अगर बाहर हो जाए, सरकार 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी। 75 साल से मलाई खा रहे हैं, आरक्षण लेके मलाई खा रहे हैं, किसके लिए काम करेंगे आप? उसके लिए काम करेंगे जो आज आपके पास से वोट लेके जाएगा और हाँ करके जाएगा, वापस उनके पास से जाएगा। तो पहले हमारे घर के आदमी सुधारे, पहले हमारे भाई कुत्ते में जूते मिला के कि तेरी लालसा, तेरा जो काम करने का वो हमारे साथ में लेके काम करना है, उसके बाद में तो बात में काम करना। चिल्लर हमसे लेके जाएगा, वोट हमसे लेके जाएगा, सारे समाज के इकट्ठे करके हमसे लेके जाएगा, मेहनत हम करेंगे और जाके वो बिक जाएगा। तो पहले हमारे आदमी सुधारना, उसके बाद में उसकी बारी। अगर हमने हमारे आदमी को सुधार लिया तो दुश्मन तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, दुश्मन को मालूम पड़ जाएगा। एक किसी सांसद का बहिष्कार तो कर दो आप किसी कार्यक्रम में, क्या हमने इसका बहिष्कार करा? हम ब्राह्मणों के प्रोग्रामों का बहिष्कार कर देते हैं, मोदी जी का बहिष्कार कर दिया, शिवराज जी का, उससे कुछ थोड़ी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। क्योंकि आपका जो आदमी है, वो कहावत है कि लकड़ी के कटने का कोई रास्ता ना होता, अगर लकड़ी में कुल्हाड़ी का दस्ता ना होता तो संविधान खत्म करने का कोई रास्ता नहीं होता, अगर हमारी कौम का गद्दा उनके साथ में वास्ता नहीं होता। ये तरीका आज जितने SC ST के लोग कहाँ से अधिकारी कर्मचारी बने हुए, आज सारे तमाम साथियों से पूछो, भाइयों से पूछो, जिसको भी आज रात को अगर आप उठा के कहोगे कि बोल बाबा साहब ने क्या कहा था, तो उसको 3 कोटेशन याद है, बस उसके अलावा कुछ नहीं याद है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, मतलब अपने परिवार को शिक्षित करना है, अपने समाज को संगठित करना है, और संघर्ष हमको करना है। गलत बोल रहे हैं। बाबा साहब का दूसरा कोटेशन तो याद ही नहीं करता, कोई बोलते ही नहीं। बाबा साहब कह रहे थे कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा देना, वो खुद क्रांति कर उठेगा।
अगर आपके पास में 100 रुपए है तो आपकी ड्यूटी है, तो 100 रुपए में से 50 रुपए हमारे ओबीसी को कहाँ से खर्च करके उसको जागरूक करो। आप जागरूक तो करिए, आप उसको एहसास तो करा दीजिए। आप चाहते ही नहीं वो जागरूक हो जाए। कितने दलित समाज के सांसद हुए जिन्होंने कहा से संसद के अंदर आवाज उठाई हो ओबीसी के लिए? उनको एहसास करा दो तुम्हारी कमजोरी ये है, तुम यहाँ गुलाम बने हो, खुद क्रांति कर लेगा, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यादव समाज यहाँ पर मैं काफी समय से देखता था कि सुभाष यादव बंधु यादव की जयंती मनाया करता था। अब उसको तोड़ना कैसे है कि सुभाष यादव बंधु यादव की जयंती मनाना कम कर दे। 2-4 जयंती में भी गया, फिर जो अपने राजवीर यादव है लखनऊ, उन्होंने बुलाया, और अपने बॉम्बे से जीवन सिंह ने बुलाया। तो वहां से मैं पहले ललन सिंह यादव को लेके आया और पहला प्रोग्राम मैंने बनाया। आज यादव के बीच में ललन सिंह यादव को सर दिया। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जयंती मना रहे हैं। पाल समाज के पेरियार ईवी रामास्वामी की जयंती मना रहे हैं। हर समाज के महापुरुष हैं। हमारे पास तो इतने महापुरुष हैं कि उनके 33 करोड़ देवी देवता भी बोले पड़ जाएंगे हमारे। अरे एक फूले ने टक्कर ली थी सारे ब्राह्मणों से, एक फूले ने टक्कर ली थी, और वही व्यक्ति था जो कहां से बिल्कुल पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद के सामने दूर पे दूर लड़ा है। लड़ते भी पैसे से तो सब बात में। अगर फूले को लेकर अगर हम चले जाएं और बाबा साहब को लेकर चले जाएं, दो ही तो है गुरु चेले, ये गुरु चेले लेके चले जाएं तो क्रांति क्या नहीं आएगी? एकदम से क्रांति आएगी। तो संविधान को अगर बचाना है तो हमको आपस में मिलके चलना पड़ेगा। एक भी व्यक्ति अगर मुझे ऐसा कोई बता दीजिए, जितने भी बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले हैं, कि वो जाकर कितने बौद्ध पद्धति से कितने ओबीसी के लोगों के बीच में शादी ब्याह कराए, किसी को नहीं पता है। अगर बनते आते भी तो परिवार उनके घर लेके जाते हैं, हमको नहीं बुलाते। तो यहाँ से तो खाई पैदा होगी। दूरी आप लोगों ने करी, दूरी आप लोगों ने करी है। अगर मेरे को कहते, मैं समझता हूँ, वैसे कहते कभी जाता हूँ कि आपकी बेटी की शादी हो तो अपन बौद्ध पद्धति से करेंगे, मेरे को मना थोड़ी करता। एक बार अगर मेरी शादी हो जाएगी मेरे यहाँ पे, तो समाज के लोग देखेंगे तो खुद ही बुलाएंगे आपको। लेकिन आप चाहते ही नहीं हो कि वो साथ में आए। अगर हम 200 व्यक्ति SC ST के लोग, आदिवासी SC ST और शेड्यूल कास्ट के लोग अगर झंडा लेके जाते हैं, मैं ओबीसी का आदमी आपके साथ में हूँ, 4 यादव मेरे साथ में लेंगे, और हम बैनर लगा के जाएंगे कि पिछड़ा वर्गों का कल्याण करो, पिछड़ा वर्गों की मांग पूरी करो, तो वो थोड़ी पूछेगा आपसे कौन समाज के आप महान हो के, चमार हो के, जाटा हो के, वाल्मीकि, कौन पूछ लिया? तो मीडिया वाला पूछता है आपसे। आपको ऐसे एहसास करना पड़ेगा। ओबीसी की लड़ाई लड़ने के लिए आपको और हमको आगे आना पड़ेगा। जितने मुस्लिमों के साथ में कहां से हम साथ में खड़े हुए, उनका प्रोटेस्ट चालू हुआ तो गिनती के 4-5 आदमी गए वहां पर। जब हम इनको भाई कहते हैं, और मैं आज दावे से कहता हूं कि संविधान को अगर बचाने में कोई अहम भूमिका निभाएगा तो मुस्लिम के अलावा कोई नहीं निभा सकता। ये मेरा दावा है। फिर मुसलमानों में आह्वान करता हूँ कि वक्त आ गया है, आपने जो 61,000 लोग कहाँ से कुर्बानियां दी थी और इंडिया गेट की जो लिस्ट लगी हुई है, वापस मौका आ गया है कि आपको हमको वापस लड़ना पड़ेगा। पूरी तैयारी कर ली, उनका संसद एक अलग से खड़ा कर लिया उन्होंने। जब आप ये कहेंगे कि बाबा साहब का संविधान लागू करो तो वो ये कहेंगे कि पुराने संविधान में चले जाइए, संसद में वहां जाके बात करिए। आप यहाँ पे हमारे लागू होगा। पूरी तैयारी कर ली। आपको हम कहाँ हैं? हम पिछली बात जब कर रहे हैं। अरे छोड़िए पिछली बात, जब पहले ये देखिए दुश्मन को कैसे रोका जाए, संविधान को कैसे रोका जाए। बाबा साहब का संविधान अगर बचा लेगा तो आप और हम वोट डालते रहेंगे, वरना माफ करना, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, नाती पोता पोती को कहानी सुनाते रहना कि ऐसे विधायक और संसद बनाया करते थे। हर चीज का तोड़ दिया है। समझने वाले की फेर है, समझाने वाले की फेर है। 4 कुंभ के मेले होते हैं, 4 कुंभ भराते हैं देश के अंदर। बाबा साहब को उसका तोड़ निकाला था। 4 कुंभ का मेला कैसा होता है? पहला कुंभ का मेला पंचायत का चुनाव होते हैं, ये कुंभ का मेला है। ये मंथन है, समुद्र मंथन। दूसरा नगर पालिका के चुनाव होते हैं, ये दूसरा मंथन होता है, ये दूसरा आपका कुंभ का मेला होता है। तीसरा विधानसभा के होते हैं, और चौथा जो गंगा सागर अपने राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री और सांसद के होते हैं। और गंगा सागर का जो तीर्थ भराता है वहां से राष्ट्रपति पैदा होता है। ये होता है, समझ लो। सारा तो खुल्लम खुला हुआ, ऐसा खुल्लम खुला थोड़ी बोल सकते हैं कि मैंने ऐसा ना करा आपके साथ में। लेकिन हमें सिर्फ एक याद है, मैंने कहा था आपका जयंती के ऊपर
कि जिस वक्त संविधान खत्म हो जाएगा, मेरा दावा है, एक भी दलित आदमी बाबा साहब की स्टेचू पे आके देखेगा भी नहीं कि कैसे हैं। सब लोगों ने एटीएम कार्ड समझ रखा बस सिर्फ बाबा साहब के नाम पे, बाबा साहब का नाम ले, एटीएम कार्ड फंसाओ, नौकरी पाओ, आरक्षण पाओ, ये इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई स्वार्थ के लिए काम करे बता दो आप। कितने लोगों ने लिटरेचर बांटे होंगे दिल्ली में कि ये किताब बाबा साहब की हम दे रहे हैं आपको, लेकिन हम दावे से कहते हैं। आज मैं सुनील सरदार के साथ में हूँ, लाखों किताबें गुलामगिरी की बांटी हमने, मेरे खुद ने बांटी उनके साथ। वो पैसा कहाँ से लाता है जो वो जाने, उनका काम जाने, वो जाने उनका काम जाने, लेकिन काम उन्होंने भीषण का करा। अभी हमने 1 लाख रुपए की 2000 किताबें छपवाई है मात्र पुणे की, जो जरूरतमंद है आप जैसे लोगों को देते हैं, और उसमें जो मिनिमम चार्ज है वही लेके हम उसको देते भी, हमें खबर ही नहीं चाहिए। लेकिन इसको फुले साहब के इतिहास को पढ़िए आप, समाज में पहुँचा रहे, जगह जगह पहुँचा रहे। मेरी आज मीटिंग थी जावड़ा होटल उदयपुर में, लेकिन मैंने मोदी साहब से मिलने के लिए मैंने कैंसिल करा। तो आपको और हमको मिलकर चलना पड़ेगा, प्लानिंग से करना पड़ेगा। इसमें 4 टीम बनाइए, एक ये जब बनाइए जो राजनीति करती है, बी जो फाइनेंशियल बजट रखती है, और सी जो वर्कर लोग करते हैं, और डी वो है जो आरएसएस की तरफ पे काम करते हैं। हम जैसे लोग तो पढ़ने के पीछे रहे। ये 4 तरह की टीम बनाइए आप, तो काम होगा। ये जो राजनीति करे उस राजनीति करने दीजिए, बी फाइनेंशियल जो पैसा देगा वो आपके सामने फील्ड पे नहीं आएगा। अब राज समाज जैसे बीजेपी ने किया, फाइनेंशियल कहाँ से आएगा? क्योंकि ये फाइनेंशियल आपके किस बात की कमी है? वही ना आपके 132 सांसद मांगो ना उनसे, थोड़ी देंगे, हमारा पैसा है। अरे रिटायर आईएएस और आईपीएस, हाँ अरे मैं वही बता रहा हूँ, ये जो है कितने गुने और अभी बिजनेसमैनों के रैंकिंग को आपके उम्र में ये देखा 85 विधायक है हमारे। तुम कौन सा बिजनेस कर, तुम तो विधायक के कोटे में से दोगे ना। हम क्या करेंगे, भाड़ में जाएंगे, हम तो भजे पूरी खाएंगे, तेरे उससे का मतलब है आपको पैसा देना, हम बाबा साहब को मिशन चला रहे हैं, संविधान को बचाना है, साथ में ना संविधान बचाना, और नहीं तो तेरे खिलाफ हम मोर्चा खोल देंगे, तेरे को मरवा देंगे, हम निर्दलीय आदमी दिखा देंगे। तो प्लानिंग से करना पड़ेगा। ए बी सी डी ये 4 तरह की टीम बनाना पड़ेगी। जो विधायक पैसा नहीं दे रहे उससे साफ बोल दो कि हम निर्दलीय आदमी खड़ा कर रहे हैं, तेरे को हरवा देंगे, जा तेरे से बने चौका, तो काम होगा। अब हम भले से आरके से खड़ा करें, भीम आर्मी से खड़ा करें, बसपा से खड़ा करें, सपा से खड़ा करें, हमें इच्छा पड़े उससे खड़ा, लेकिन तेरे को मरवा देंगे। मैं आज साल भर से घूम रहा हूँ, मैं एक आदमी से मिनिमम यार एक व्यक्ति ऐसा मिल जाओ जो मुझे 132 सांसद के पुत्र जलाने के लिए तैयार है, मेरा को जलाना 132 सांसद। मैं ओबीसी का हूँ, इतने नहीं जला पा रही हूँ, ओबीसी का हूँ, मेरे जलाती साहब के पास पूछ ले, एससी एसटी ओबीसी के बाबा साहब को जलाने कोई नहीं आया, अकेला और हम आगे से बोल गए जलाती हर बेईमान तुम्हारी वजह से देश सबका नाश हो गया। 6 लोगों ने देश बर्बाद किया, 6 लोगों ने, 2 थे सेल्समैन जो चिल्ला रहे थे रामलीला मैदान, रामदेव अन्ना हजारे, 2 आ गए बेचने वाले अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और 2 खरीदने वाले अडानी। ये 6 लोगों ने देश बर्बाद कर दिया। संविधान बचाने के लिए आपको किसी ऐसी सामाजिक संगठन को मैदान में उतारना पड़ेगा। राजनीतिक दल अगर ईवीएम का विरोध करेगा, जैसे भाई कह रहे थे कि ईवीएम का विरोध करना चाहिए, ईवीएम का विरोध कोई सी भी राजनीतिक पार्टी करेगी, ईवीएम बंद नहीं होगा। उसके लिए तरीका यह है कि सामाजिक संगठन मैदान में आएगा, उसके पीछे राजनीतिक दल अपने आदमी को पहुंचाएंगे, तो काम होगा, तो काम होगा। जैसे इन लोगों ने प्लानिंग से अन्ना हजारे को रामदेव को दिखाया था, उसी तरह से हमें सामाजिक संगठन को मैदान में उतारना पड़ेगा, रामलीला मैदान में, और हमारे आदमी पहुंचाना पड़ेगा, और जब नेता जाए तो उसको सामने बैठना पड़ेगा। अरे हम दुश्मन को देख के सुधरना है, दुश्मन को देख के सुधार बोल सकते हो कि दुश्मन की चाल चलता है। ये सतलुज चलना चाहते हैं ना, हम भी सतलुज चले, लेकिन हमें प्लानिंग से करना पड़ेगा। हम मीटिंग कर लेते हैं, हम जैसे आपने कहा कहाँ से, वो मेरे तो साल भर पहले घोषणा कर दी थी कि बोले भीम आर्मी मैंने डूबा के पाए, जो व्यक्ति अपने आप में, जो आदमी अपने आप में ये कहे कि वो तो अखिलेश यादव से मिलना है, मेरे को क्या करना है, जो ओबीसी के व्यक्ति से मिलना नहीं चाहता हो, मैंने उसके आदमी से कहा, मैंने कहा भीम आर्मी में एक कमी है, ना तो उनके साथ में कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, और ना कोई ओबीसी का आदमी है, तो वो नहीं चल पाएगा। तो आपको हमको सामाजिक अब तो जो है ना हमने सबको जोड़ दिया, अखिलेश भी आ गया और
नहीं वो भी आ जाए और आपको हमारी उसको हमने जो गाइडलाइन बीजेपी आपको एक अलग है, लेकिन सामाजिक मूवमेंट चलाने वाला व्यक्ति वो इन लोगों से थोड़ा दूरी रहेगा और प्लानिंग करके काम करेंगे तो होगा। सही बात। राजनीति करो ना आप, हमें कोई मतलब नहीं आपकी राजनीति से, लेकिन हमारा मूवमेंट है आरएसएस का काम कैसा रहता है, बस दुश्मन को देख के सुधर जाओ। मैं इतना ही कहता हूँ, जय फूले जय भीम।